कैसी बातें कर रहे हैं अभिजीत जी? मैं आपसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे तो खुद पुलिस ने कहा था कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। मैंने नहीं झूठ पुलिस ने झूठ कहा था। वीरेन जिंदा है और मैंने देखा है। अभिजीत जी, अगर ये बात सच है कि वीरेन जिंदा है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज उसे वापस ले आइए, प्लीज उसे वापस ले आइए। मेरी और पिन्नी की खातिर उसे वापस ले आइए प्लीज। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज अभिजीत जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आ गया। लाश मिली? कहां पे? हाईवे पे? ठीक है, मैं आता हूं। खून। हमें तो पता ही नहीं चलता, लेकिन साळुंखे ने अपनी बड़ी बड़ी मेंढक जैसी आंखों से, कहीं सुन तो नहीं रहा है ना? तो साळुंखे ने अपनी तेज आंखों से लड़की के पैर के ऊपर से एक छोटी सी चीज, इतनी सी छोटी सी ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि उससे हमें पता चला कि लड़की, अरे मैं तो सब कुछ बता रहा हूं, अगर सब कुछ बता दिया तो सारा मजा खत्म हो जाएगा। और हां, उसके साथ हमें मिला एक बहुत महंगा मास्क, बहुत महंगा मास्क। अब वो क्या था आप खुद ही देख लीजिए। Enjoying? Having a good time? Hi. Hello. Hello friends. Welcome to my masquerade party. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पार्टी एंजॉय करेंगे। आप सबको मालूम है कि ये पार्टी किस लिए है। यहाँ पर हर किसी को नहीं बुलाया जाता है। So friends, have a nice time. जिंदगी के मजे ले लो। Enjoy yourself. Enjoying? Come on, yeah. Hi. क्या नाम है तुम्हारा? Who are you? क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? नहीं, वो एक, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता जब तक मैं ना बुलाऊं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ? और ये तुम्हारे पॉकेट में क्या है? वो कुछ नहीं है। निकाल, कम ऑन। नहीं, कुछ नहीं है। टेक इट आउट। कैमरा। श्रुति, श्रुति। अभिजीत, आज मैंने ऐसा खाना बनाया है कि श्रुति कहाँ है? क्या बात है बेटा? मुझे उससे बात करनी है। श्रुति कहाँ है? वो शायद बेडरूम में है। श्रुति। आखिर बात क्या है? काकी, एक मिनट, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, प्लीज। श्रुति। क्या हुआ अभिजीत जी? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? बस बहुत हो गया। आपने मुझसे झूठ बोला है। आप टेंशन में लग रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आया, समझिए आप? इतना बड़ा झूठ, शर्म नहीं आती आपको?
ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया मैंने अभिजीत जी? मैंने आज वीरेन को देखा है। किसको देखा? वीरेन को। वीरेन जिंदा है और मैंने खुद देखा है उसे। वीरेन जिंदा है? जी हाँ, और आप यहाँ आके उसकी मौत की झूठी कहानी सुना रही है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं अभिजीत जी? मैं आपसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे तो खुद पुलिस ने कहा था कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। मैंने नहीं झूठ पुलिस ने झूठ कहा था। वीरेन जिंदा है और मैंने देखा है। अभिजीत जी, अगर ये बात सच है कि वीरेन जिंदा है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज उसे वापस ले आइए। प्लीज उसे वापस ले आइए। मेरी और बिन्नी की खातिर उसे वापस ले आइए प्लीज। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज अभिजीत जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आदया, लाश मिली? कहां पे? हाईवे पे? ठीक है, मैं आता हूं। हेलो सर। मॉर्निंग। क्या हुआ अभिजीत? टेंशन में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ? क्या पता चला? ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है किसके साथ हुआ है। शरीर पे कोई जख्म का निशान भी नहीं है और कहीं से खून भी निकला हुआ नहीं है। बस ये नाक के अंदर से थोड़ा खून निकला है। अगर आसपास कोई पर्स पड़ा हुआ होता तो मालूम चल सकता था ये लड़की कौन है। यहाँ पर्स पड़ा हुआ होता तब तो कोई उसे उठा ले गया होता, बच्चा थोड़ी ना होता। या फिर कोई उठा ले गया है। इसके हाथों पे कोई खरोंच का निशान नहीं, कोई चीना जपटी का निशान नहीं, हाथ तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं। चीना जपटी का कोई निशान नहीं है, हाथापाई का निशान नहीं है, तो फिर ये लड़की मरी कैसे? सर, नाक से खून निकला है सर। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमार थी और चलते चलते अचानक गिर के मर गई सर। लेकिन सर, किसी ने तो इसे देखा होगा यहाँ आते हुए। यही तो प्रॉब्लम है, किसी ने इसे देखा नहीं। इतनी गाड़ियां आ जा रही है, किसी ने देखा कैसे नहीं? और अगर देखा है तो कोई पुलिस के पास आया क्यों नहीं? जब नाक के अंदर से खून बह रहा हो तो कई चीजें पता लग सकती हैं। या तो नाक के अंदर चोट लगी है या किसी ने उसे मारा है। साळुंखे, इसके बॉडी पर कहीं भी बाहर से चोट लगने का एक भी निशान नहीं है, समझे? यार बोलने तो दो, बात तो पूरी करने दो। कोई नई बात सुनाओगे तो मैं सुनूंगा। अरे नई बात ही है भाई, नाक के अंदर किसी चीज से अगर जख्म हो जाता है तो खून बहता है। देखो, मैंने इस नाक को चेक किया है, तुम भी देखो। ये देखो, नाक के अंदर कितना खून भरा हुआ है ना? लेकिन जितना खून नाक से बाहर आना चाहिए था उतना खून बाहर आया नहीं। मतलब खून निकला भी और नहीं भी निकला? जी हाँ। अब बोलो, नई बात है कि नहीं? बोलो। वाह, बच्चे लोग ताली बजाओ। अनफ। खून इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि जब हेमरेज हुआ, अभिजीत हेमरेज समझते हो ना? हेमरेज? जी हाँ, जब दिमाग के अंदर की कोई नस फट जाती है तो शरीर के अंदर खून बहने लगता है, जिससे मौत हो जाती है। वेरी गुड, बच्चा लोग ताली बजाओ। बच्चा समझदार है भाई। वाह, गुड गुड, ताली बजाओ। हो गया साळुंखे? हाँ हो गया। जब तुम लोग बोलते हो तब
एनीवे, कहाँ थे हम लोग? हेमरेज। यस, हेमरेज। हेमरेज हुआ, लड़की की मौत हो गई और खून आहिस्ता आहिस्ता उसकी नाक में जमा हो गया, यहाँ तक कि खून इसके मुंह में। मतलब इसकी मौत हुई तब ये शायद बेहोश थी। इतना ही नहीं बॉस, इसकी आंख देखोगे तो एकदम चौंक पड़ोगे। ये देखो, आंख में खून के साथ साथ ये नीला रंग। ये नीला रंग जहर का रंग है, ड्रग्स के जहर का। इस लड़की के खून में ड्रग्स का जहर मिला हुआ है। ये लड़की ड्रग्स के ओवरडोज से मरी है, और जब कोई ओवरडोज से मरता है तो उसके पैर की उंगलियों के नीचे कुछ निशान बन जाते हैं। जब मैंने चेक करने के लिए इसके जूते उतार के देखा तो देखो, मुझे ये निशान मिले। और इतना ही नहीं, इन निशानों के अलावा मुझे एक और चीज पता लगी। वो क्या? ये देखो, इस लड़की के पांव पर रेत के कण लगे हुए। ये देखो, और इस पैर पर भी देखो, रेत के कण लगे हुए। ये रेत के कण मैंने साफ देखे क्योंकि तुम्हें दिखाना था। रेत के कण? ये लड़की तो हमें हाईवे पर मिली, तो इसका मतलब है लड़की हाईवे पर आने से पहले किसी समुद्र के किनारे गई थी। हाँ बॉस, इस लड़की की मौत वहीं पर हुई है, बीच पर। बाद में किसी ने इस लड़की के पैर साफ किए, जूते पहनाए और इसे सड़क पर डाल दिया। इसीलिए हमें वहाँ पे कोई गवाह और विटनेस नहीं मिला, किसी ने इसे देखा ही नहीं था। ये भी हो सकता है सर कि ड्रग्स लेने के बाद वो सड़क पे आई, वहां पर उसने जूते पहने और मर गई। फ्रेडरिक, जब हेमरेज हो रहा होता है, जब आदमी मर रहा होता है, तो चलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्या? तो फिर ऑटो पकड़ के आई होगी। अरे फ्रेडी, वहाँ पे कोई ऑटो वाला भी तो सामने नहीं आया ना। लेकिन सर... एक मिनट फ्रेडी, प्लीज फॉर गॉड सेक अपने दिमाग को सोया रहने दो। मैं ये कह रहा हूं कि मरने से पहले ये लड़की बेहोश थी। मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, चलती ऑटो में से किसी ने इसे फेंक दिया होगा। ठीक है बाबा, किसी ने इसे चलती ऑटो से फेंक दिया, बस। खुश? अभिजीत, दया, एक काम करो, हाईवे के आसपास जितने सारे बीचेस हैं वहां जाकर पूछताछ करो। देखो किसी ने इस लड़की को देखा है क्या। लगता है यहाँ पे पार्टी हुई थी। कहीं वो लड़की इस पार्टी में से तो नहीं आई थी? ये क्या है? मास्क काफी महंगा लगता है। इतना महंगा मास्क कोई यहां इस बीच में फेंक के क्यों जाएगा? पूरे बीच पर ना कोई विटनेस, ना कोई सबूत, बस मिला तो सिर्फ ये एक मास्क। हाँ सर, ऐसा लगता है वहां एक पार्टी हुई थी और जिस कोने में ये पार्टी हुई थी वहां से लोगों को कुछ पैसे वैसे दे के भगा दिया होगा। लेकिन दया, कोई तो होगा जिसने पार्टी होते हुए देखा है। सर ये मास्क भी काफी महंगा लगता है सर, हर जगह नहीं मिल सकता ये। इसका मतलब है दया, उस पार्टी में आने वाले लोग कोई आम लोग नहीं थे, पैसे वाले लोग थे, पैसे वाले। सर अगर ये लड़की पार्टी में गई थी तो दो तीन चीजें हैं सर।
एक तो लड़की पैसे वाली थी, दूसरा पार्टी में ड्रग्स मिल रही थी सर, तभी तो ये ड्रग्स से मरी। मैं भी उसी बात से हैरान हूं अभिजीत कि वहां पर ड्रग्स मिल रही थी। और तीसरी बात ये, वहां से हमें ये मास्क मिला है। अगर एक आदमी मास्क पहन के आया था तो वहां दूसरे लोग भी मास्क पहन के आए होंगे। मतलब मैस्करेड पार्टी, ऐसी पार्टी जिसमें जो लोग भी आते हैं मास्क पहनकर आते हैं। पार्टी में जाना और चेहरा छुपा के जाना, ये क्यों सर? ये इसलिए फ्रेडरिक्स, ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। मतलब कोई भी जा सकता है ऐसी पार्टी में? ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं थी फ्रेडरिक्स, ड्रग्स की पार्टी थी, ड्रग्स की रेव पार्टी। ऐसे पार्टी में लोग मास्क पहनकर आते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। मैं भी जाऊंगा सर ऐसी पार्टी में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेडी आया था। कोई मुझे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं फ्रेडी हुई नहीं। मतलब अपना नाम जरूर बताओगे? हाँ सर, एक बार मैंने कह दिया कि मैं फ्रेडी नहीं हूं तो फिर जिसको जो करना चाहे वो करे। मैं फ्रेडी नहीं हूं ये कह के कम से कम मैं बच तो जाऊंगा। हे भगवान। मिस्टर योगेश, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपकी वाइफ सुजाता अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जो सच है वही बता रहे हैं। सुजाता, प्लीज संभालिए अपने आप को। मिस्टर योगेश, आपकी वाइफ घर से गायब है। आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की क्या? सुजाता कॉल सेंटर में काम करती थी। वो उसकी हमेशा नाइट शिफ्ट होती थी। वो शाम को रोज 6 बजे घर से निकल जाती थी और अगले दिन दोपहर को लौटती थी। मुझे तो पता ही नहीं चलता। जब मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी तब मैंने फौरन आपको फोन किया। योगेश जी, आपको मालूम है कि आपकी वाइफ ड्रग्स लेती थी? ड्रग्स? ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। और ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? योगेश जी, बात यह है कि हमें पूछताछ करनी पड़ती है। यू नो दया, सुजाता की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है, ये इस वक्त बताना नहीं चाहिए। मिस्टर योगेश, आपकी बीवी अपनी चीजें कहाँ रखती थी? मतलब उनका कमरा कहाँ है? हस्बैंड वाइफ है सर। सारी चीजें दोनों एक साथ ही रखते थे, लेकिन ज्यादातर वो अपनी चीजें बेडरूम में रखा करती थी। क्या हम वो कमरा देख सकते हैं? आइए, ये रहा रूम। मिस्टर योगेश, प्लीज हमें इस कमरे में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज थोड़ी देर के लिए। ओके, ठीक है। सर, मुझे इस आदमी का कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा। इसे कैसे नहीं मालूम कि इसकी वाइफ सुजाता ड्रग्स लेती थी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर सुजाता ड्रग के ओवरडोज से मर गई है तो इसका मतलब है वो रेगुलरली ड्रग्स लेती होगी, और कभी ना कभी तो योगेश को पता चलना ही चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। इस रूम को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो। सर, ये देखिए, मुझे एक डायरी मिली है, पर इसमें से एक पेज गायब। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेज पे ऐसा कुछ लिखा हो कि सुजाता नहीं चाहती कोई इसे पढ़े? यहाँ पे क्या है? सर, लगता है पिछले पेज पे जो लिखा हुआ था उसका इंप्रेशन इस पेज पे रह गया है। हाँ। लावण्य, जरा पेंसिल से रब करके देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। यस सर।
सर हाँ अभिजीत, कुछ तो लिखा है इस पर। NIMOS, निमोस। नंबर भी है इसके नीचे। ये शायद इस निमोस का नंबर होगा सर। सुजाता के लिए ये नंबर बहुत जरूरी होगा। वो ये नंबर अपने साथ लेकर गई होगी। इस नंबर पर फोन करो, 9876503452। पता करो ये निमोस है कौन। हाँ हेलो, कुछ पता चला? अनिल वीरेन का दोस्त है। अनिल ओके ओके ओके, हाँ मैं जानता हूँ उस अनिल को। ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे। ओके। कौन? अरे अभिजीत भाई, तुम यहाँ? हाय, कॉलेज के दिनों के बाद मिल रहे हो तुम? क्या बात है, यहाँ कैसे? अनिल वीरेन कहाँ है? कम ऑन यार, आज इतने दिनों के बाद मिले हो और कोई हेलो ना हाय। हाँ वैसे क्या चल क्या रहा है तुम्हारा आजकल? मैं एक CID ऑफिसर हूँ। वीरेन कहाँ है? CID? हाँ, कहाँ है वीरेन? तुम्हें नहीं पता कि वीरेन की मौत हो चुकी है? झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ, तुम्हें मालूम है वीरेन कहाँ है। कहाँ है वो? देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीरेन सचमुच अब जिंदा नहीं है। सब बता दो। अभिजीत तुम बदल गए हो, अभिजीत बदल गए। तुम CID ऑफिसर बन गए, इसका मतलब। दिमाग खराब मत करो मेरा। कहाँ है वीरेन? अभिजीत जी क्या करें अब? छोड़ी प्लीज। श्रुति तुम यहाँ? जितने गुस्से में आप घर से निकले थे मुझे पता था आप कुछ ना कुछ। भाभी आप यहाँ कैसे? भाई साहब हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, अगर आपको पता है कि वीरेन कहाँ है तो प्लीज बता दीजिए, प्लीज। आपका एहसान होगा हम सब पर। देखो अनिल, मैंने अपनी आंखों से वीरेन को देखा है, मुझे मालूम है वो मरा नहीं है। कहाँ है वो? बता दो, मैं कुछ कर बैठूंगा। देखो वीरेन एग्जैक्टली कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब वो मुसीबत क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है इसी शहर में। कहाँ मिलेगा वो? वो मुझे कल एक बार में मिलने वाला है। कौन सी बार में? रसीला बार। हेलो Who's this? भाई, निमो भाई बोल रहा हूँ। भाई मैं विकी बात कर रहा हूँ भाई। विकी विकी? कौन विकी? विकी बात कर रहा हूँ भाई। विकी आप भूल गए? मेरा नंबर कहाँ से मिला? भाई वो मेरे एक दोस्त ने दिया था मेरे को। क्या काम है मुझसे? उसने बोला निमो भाई अपन को जानता है, तू सिर्फ फोन कर। देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। भाई वो मस्कारेड भाई। वो क्या होता है? अरे भाई आप तो सब कुछ जानते हो भाई, फिर भी अब भाई उसने मेरे को सब साफ साफ बता दिया भाई। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये है कौन तुम्हारा दोस्त? भाई फ्रेडी भाई। मेरे को ब्रूना बार में मिला। भाई एक मिनट भाई, मैं आपको पहचानूंगा कैसे भाई? मैं बार में काला शर्ट पहनकर बैठूंगा, ठीक है? मुझे 2 बजे मिलो। ओके भाई, थैंक यू। देखा विवेक, मुझसे सीखोगे ना तो ऐसे ही खुश रहोगे। फ्रेडरिक्स, अपना ज्ञान अपने पास से रखो, समझे? हमें यह पता लगाना है कि उस लड़की को ड्रग्स नीमो ने दिए या और किसी ने। एक बात और है सर, हमने उसके हस्बैंड को आसानी से छोड़ दिया, पर मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वाइफ ड्रग्स लेती हो और उसके हस्बैंड को मालूम ही ना हो? यस सर, मुझे भी यही लगता है कि वो हस्बैंड ही है जो ड्रग्स ला के दे रहा है उस लड़की को सर।
जो कुछ भी हो विवेक, लेकिन वो लोग खतरनाक हो सकते हैं, संभल के जाना। वैसे तो हम लोग आसपास ही होंगे। मैस्करेड पार्टी, ड्रग्स, खून, लड़की, क्या हुआ होगा उस पार्टी में? लगता है वही निमोस है। चलो देखते हैं। निमोस भाई, आप ही निमोस भाई हो ना? भाई आपने वो 2 बजे बुलाया था, वो विकी फोन, फ्रेडी भाई का दोस्त। तूने फोन किया था? हाँ। ये लड़की कौन है? क्या क्या भाई? ये लड़की कौन है साथ में? भाई ये अपुन की गर्लफ्रेंड है भाई। अभी बाहर पार्टनर के बिना अंदर आने को नहीं दे रहा भाई। कभी गया मैस्करेड पार्टी में पहले? हाँ भाई, अपन बहुत मास्करेड पार्टी में गया हूँ भाई, लेकिन ऐसी स्पेशल मास्करेड पार्टी में नहीं गया हूँ भाई। भाई वो फ्रेडी भाई ने बोला था कि आप अभी आगे कुछ। अरे विवेक, अरे मिस्टर सीआईडी, आज यहाँ कैसे? आज सीआईडी से फुर्सत मिल गई क्या? सीआईडी? तू किससे बात कर रहा है और तू है कौन? अरे विवेक, मैं कौन? उड़ा दूंगा मैं इसको। गाड़ी नीचे कर प्लीज। गाड़ी नीचे कर प्लीज। मैं पास नहीं आ रहा कोई। नेमो भाई गाड़ी नीचे कीजिए प्लीज। नेमो भाई आप सर मैं सिर्फ मैस्करेड पार्टी के लिए फीस इकट्ठी करता हूँ सर, बस। मेरे कान कह रहे हैं उन्हें गाना सुनना है, कन्फेशन का गाना। सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। नहीं, ये अच्छा गाना नहीं है। सुनाओ जल्दी, सुनाओ। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। ड्रग्स का गाना सुनाओ। कौन सा ड्रग्स सर? दया, ट्यूनिंग खराब है, रेडियो का कनेक्शन ठीक करो। अभी ठीक करता हूँ सर। निमोश बता दो सर, बताता हूँ। अब बताओ, मासूम बच्चों को ड्रग्स कौन बेचता है मैस्करेड पार्टी के बहाने? सर मैं नहीं, वो तो दया, ट्यूनिंग बताता हूँ सर, बताता हूँ। एक अमन नाम का आदमी है सर। रहता कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम। मेरे कान रो रहे हैं गाना सुनने के लिए। सुनाओ। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने उसे कभी नहीं देखा सर, वो सिर्फ फोन पे ही बात करता है सर, कभी सामने नहीं आता। तुम उस ड्रग वाली पार्टी में जाते हो ना? हाँ, जाता हूँ सर। ये हुई ना बात। ये अच्छा गाना है, अच्छा गाना। और सुनाओ, और सुनाओ। एक लड़की को मारा है तुम लोगों ने, ड्रग वाला इंजेक्शन लगा के। हाँ, हमें वो आदमी चाहिए जिसने ये सब किया, समझे? मैं तो वहाँ कभी कभी जाता हूँ सर। झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर। अच्छा, इस लड़की को पहचानते हो? देखा इसे? ये लड़की पार्टी में थी सर। इसी लड़की का खून हो गया है। ये मर गई सर? हाँ, मर गई है। इसके साथ एक आदमी भी था सर। तो फिर ये वही होगा, उसका हस्बैंड, पतिदेव, योगेश। दिखाओ इसे। ये था वो आदमी? ये नहीं था सर। नहीं, हस्बैंड नहीं था। पार्टी में किसी और के साथ गई थी, हस्बैंड को बिना पता है। अच्छा, ये अगली मैस्करेड पार्टी कब है? यहाँ तो कोई भी नहीं। पार्टी वार्टी है भी कि नहीं, कि निम्मो ने ऐसे ही बेवकूफ बना दिया? पासवर्ड बताइए। ब्लैक यूनिकॉर्न। ओके। आइए मेरे साथ ही। तो ये है मैस्करेड पार्टी सर। अभिजीत, कुछ बड़ा चक्कर है, इस कपल को फॉलो करो। सर, दया,
ड्रग्स बिक रही है सर वहाँ पे। मैस्कुरेट पार्टी के बहाने ड्रग्स बेची जा रही है। हमें किसी भी हालत में इस अमल को ढूंढना होगा। वही एक है जो हमें सुजाता के खून के बारे में बता सकता है। सर पर इस अमल को हम पहचानेंगे कैसे? किसी न किसी तरह से हम पहचानेंगे उसे। विवेक, चिंता मत करो, फैल जाओ, ढूंढो, कहीं तो मिलेगा वो। कहीं ये अमल यहाँ छुप के तो नहीं बैठा? ए, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मालूम है इस रूम में अंदर जाना मना है? सॉरी भाई साहब, मुझे लगा टॉयलेट है, पता नहीं था। बड़ी जोर से लगी थी। कोई बात नहीं। ये तुमको टॉयलेट नजर आता है यहाँ पे? सॉरी सॉरी बोलो ना, सॉरी। ए, रुक, शक्ल दिखा अपनी। भाई साहब माफ कर दो, मैं कुछ नहीं। नहीं जाने दो तुमको। चल अपनी शक्ल दिखाओ तुम। रुक, बोल अमल कहाँ मिलेगा? बोल। मुंह बंद रखने से कुछ नहीं होगा। उस लड़की का क्या किया है मैंने मालूम नहीं है तुझे? क्या किया? कहाँ है वो? वो भी तेरी तरह कुछ नहीं बता रही थी। उसे भी मालूम नहीं था कि एक बार जो मैस्करेड पार्टी में आया मेरा गुलाम बन जाता है। बहुत हो गया। कौन हो तुम? लंगूर की दुम, हम लोग सीआईडी से हैं। फोटो दिखाओ इसे। ये कौन है? कौन है ये लड़की? इस लड़की की मौत ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई थी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं है कौन है? सुजाता को ड्रग्स किसने दी थी? हाँ? किसके वजह से मौत हुई थी इसकी? मुझे नहीं मालूम। बता। सुजाता की मौत इस आदमी की वजह से हुई थी। ये कौन है? प्रतुल। प्रतुल? प्रतुल? मैं एक रिपोर्टर हूँ। सुजाता मुझसे इंटरनेट पे मिली थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो ड्रग्स लेती है और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैं उसे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने ये स्पेशल मैस्करेड पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन देखना चाहता था कि यहाँ होता क्या है। मैंने सुजाता को बोला कि अगर वो मैं जैसा बोलूंगा वैसे नहीं करेगी तो मैं उसके पति को उसके ड्रग्स लेने की आदत के बारे में बता दूंगा। सुजाता मेरा काम करने के लिए मान गई। हम दोनों यहाँ पार्टी में आए। वहां इसने मुझे कैमरे के साथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपना मास्क उतारो, उतारो। पकड़ो उसे, भागने न पाए। क्या तुम इसे जानती हो? क्या तुम इसे जानती हो? बोलो।
तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? ओ, कैमरा खाली। कैमरे की चिप कहाँ है? फोटो की चिप कहाँ है? जल्दी बताओ, वरना अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं क्या कर सकता हूं तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर उस दिन सुजाता पार्टी से भागी नहीं होती तो आज यहां खड़ी होती। वो अब कभी नहीं आएगी। इस आदमी ने उसे ड्रग्स खिला खिला के मार दिया। क्या सुजाता मर गई? जब मैंने देखा कि कैमरे में चिप नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो गया। प्रतुल से सच उगलवाने के लिए मैंने सुजाता को धीरे धीरे ड्रग्स खिलाना शुरू किया, मगर इससे पहले कि प्रतुल सच बताता, सुजाता ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई और मेरे आदमी ने उसकी लाश को हाईवे के पास फेंक दिया। वो चिप कहाँ है प्रतुल? जुर्म में तुम्हारा भी हाथ है प्रतुल, सजा तुम्हें भी होगी। और अमल, तुम्हारा ये मैस्करेड पार्टी का सिलसिला खत्म। अब जी, तुम्हें लगता है ये वीरेन यहाँ इस बार में आएगा? हाँ, उस अनिल ने तो यही कहा था। क्या यार, मैं अपनी मुसीबत में तुमको हमेशा शामिल कर लेता हूँ यार, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू वेरी मच यार। क्या बोल रहे हो अभिजीत? तुमने भी तो कितनी बार मेरी मदद की है। ये सब चलता है दोस्ती में। मगर पिछले केस में तुम कुछ परेशान लग रहे थे और शायद अभी भी तुम्हारी मुसीबत खत्म होते दिख नहीं रही है। क्या मतलब? वीरेन जिंदा है, इसका मतलब है तुम्हें श्रुति को भूलना पड़ेगा। हाँ यार, जानता हूँ यार, मुझे श्रुति को भूलना पड़ेगा। ठीक है, मैं वैसे भी अपने आप को तैयार कर चुका हूँ यार। चलो अच्छी बात है, तुमने अपने आप को संभाल लिया है। वैसे भी सीआईडी के लिए सब ये प्यार व्यार की बातों के लिए जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। अभिजीत, कहीं तुम अभी भी? क्या करूं यार, रोक तो नहीं पा रहा हूं अपने आप को। क्या वीरेन, वो वाकई जिंदा है यार। वीरेन। अभिजीत, तुम? मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के। मुझे पता लगा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है।